शाहिद खाकान अब्बासी जमान पार्क पहुंच गए। इमरान खान से मुलाकात, तहरीक इंसाफ में शिरकत। इमरान खान ने पीटीएम की और नून लीग की सबसे बड़ी विकेट को उड़ा के रख दिया। मरियम नवाज हैरान रह गई, नवाज शरीफ परेशान। सारी गेम शरीफ खानदान के हाथ से निकल गई। इमरान खान ने इलेक्शन शुरू होने से पहले ही नून लीग को बड़ी सियासी शिकस्त दे दी। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज को झटकों पर झटके लग रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी ना होना, तोशाखाना में घड़ी चोर का विर्द करने वाली की घड़ियां, पाइनएप्पल समेत सब कुछ निकल आया। तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक। मरियम नवाज का बयानिया, शाहिद खाकान अब्बासी के एक बयान ने पटक कर जमीन पर दे मारा। मरियम नवाज की बोलती बंद। नून लीग की 22 साल रफाकतकार बड़ी सियासी और मजहबी जमात ने बाय बाय बोल दिया। जरदारी और नवाज गठजोड़ ने मुल्क को तबाह कर डाला। हम इसके साथ नहीं चल सकते। आइंदा इलेक्शन में नून लीग को बड़े सरप्राइज मिलेंगे। गवर्नर केपीके का पक्का इलाज करने का मंसूबा भी बना लिया क्या? पीटीआई ने गवर्नर केपीके का दिमाग ठिकाने लगाने का बंदोबस्त कर लिया। इलेक्शन की तारीख अब गवर्नर का बाप भी देगा। पीटीआई ने इंतहाई कदम उठा लिया। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज वाहिद नून लीग की नाम नेहाद नून लीगी लीडर हैं जिनको हर बार मुंह की खाना पड़ती है। इमरान खान कहते हैं मरियम नवाज के होते हुए नून लीग को किसी भी दुश्मन की जरूरत नहीं। मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद नून लीग के अंदर बड़ी बगावत तो पहले ही फूट पड़ी, मगर अब नून लीग को हर जगह से हजमियत का सामना करना पड़ रहा है। मरियम बीबी जो भी बात करती हैं, इसकी तरफ वो पलट कर आती है। इमरान खान पर घड़ी चोर का ठप्पा तो ना लगा सकी, मगर अब पाइनएप्पल चोरनी, कलीन चोर का लक़ब मिल चुका, बल्कि ट्विटर पर चोरनी का टॉप ट्रेंड रहा। कलीन चोरनी ने नून लीग को वाकई ही बड़ा नुकसान पहुंचाया, मगर अब मरियम नवाज को पार्टी के सीनियर नायब सदर बनने के बाद झटकों पर झटके मिलने का सिलसिला शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी लग गया। वो जो कहती थी कि इमरान खान के कीमती तोहफे बेच दिए, अब इसके और इसके साथियों के बयानात देखकर अंदाजा हो रहा है इमरान खान को तो बिल्कुल भी चोर नहीं है, बल्कि असल चोर ये है और अब अपनी चोरियों को छुपाने के लिए नित नए बयानात दागे जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने तोशाखाना तहाइफ फरोख्त करना जायज करार दे दिया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा करते हुए तोशाखाना के मामले में इमरान खान पर नून लीग के इल्जामात के हवाले से कहा, तोशाखाने से तहाइफ खरीदने तो आपका हक है, आप ये तहाइफ बेच सकते हैं। तहाइफ कुर्सी को नहीं बल्कि हुकूमती शख्सियत को मिलते हैं। अगर मैंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है तो मुझ पर मुकदमा कर दें। दूसरी जानिब बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना तफसीलात में इंकशाफ हुआ, हुकूमती शख्सियात की जानिब से कई गैर मुल्की तहाइफ मुफ्त में हासिल किए गए। कई हुकूमती शख्सियात तोशाखाना से मुफ्त में बेडशीट्स घर ले गईं। बेडशीट लेने वालों में शौकत अजीज, खुर्शीद कसूरी, ख्वाजा आसिफ सरदारी, इसहाक डार समेत दीगर शामिल हैं। बेडशीट्स के अलावा भी कई तहाइफ मुफ्त में हासिल किए गए। बिलावल भुट्टो ने 2013 में इस वक्त एक गुलदान तोशाखाना से मुफ्त हासिल किया जब इनके वालिद सदर मुमलिकत थे। एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कॉफी के 2 पैकेट रखे। साबिक सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने ड्राई फ्रूट के 2 डब्बे मुफ्त में हासिल किए। रजा रवानी, शाह महमूद कुरैशी, नवाज शरीफ, शौकत अजीज, परवेज मुशर्रफ, हिना रबानी कर, आसिफ जरदारी और आरिफ अलवी इन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने खजूरें और टी सेट हासिल किए। 2015 में इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इनकी अहलिया कुलसुम नवाज और बेटी मरियम नवाज तीनों को पाइनएप्पल के डब्बे मिले जो इन्होंने बगैर कोई रकम अदा करके अपने पास रख लिए। बताया गया 2001 के कवानीन के तहत जिन तहाइफ की कीमत का तखमीना 10,000 रुपये तक लगाया जाता है, ऐसे तहाइफ को मुफ्त हासिल किया जा सकता था। 10,000 रुपये से ऊपर के तहाइफ के लिए सरकारी ओहदेदार 15% रकम अदा करके तोहफा अपने पास रख सकते थे। ताहम 2011 में इस रकम को 20% कर दिया गया, जबकि 2018 के कवानीन के तहत जिन तहाइफ की कीमत का तखमीना 30,000 रुपये लगता है वो मुफ्त हासिल किए जा सकते हैं। 30,000 रुपये से ऊपर के तहाइफ के एवज 50% अदायगी लाजिम करार दी गई। दूसरी जानिब नून लीग को झटकों पर झटके आहिस्ता आहिस्ता लगने शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े सियासी बुर्ज तो पहले ही पार्टी छोड़ रहे हैं। अब पार्टी से मुंसलिक पार्टियों से भी राहें जुदा करना शुरू कर दी गईं। मुस्लिम लीग के साथ 2 अशरों से ज्यादा साथ रखने वाली पार्टी ने भी राहें जुदा कर ली। ताज़ा तीन इतलात के मुताबिक पीडीएम में शामिल मरकजी जमीयत अहले हदीस के रहनुमा और चेयरमैन अमूर सियासी कमेटी मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अलामा हाफिज मोहतसिम अलाही जहीर ने कहा, हुकूमत ख्वाह शहबाज शरीफ की हो, जरदारी की हो या इमरान खान की, तमाम हुकूमतें अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत
और रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। मरकजी जमात अहले हदीस ने नवाज शरीफ से किए गए गुज़िश्ता 22 साल के इल्हाक को ख़त्म करके इस दफ़ा पहली कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में अपनी अलहदा शनाख्त और मरकजी जमात अहले हदीस के अपने इंतखाबी निशान ऐनक पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया। वो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ जमात अहले हदीस की सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस के मौका पर मरकज़ अहले हदीस में अमीर तहसील खानपुर ख्वाजा मसूद अहमद सदीकी और दीगर के हमरा पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, मौजूदा माशी बढ़ती महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और मईशत का दिवालिया होने की जिम्मेदार साबिक हुकूमत इमरान खान की गलत और नाकस मनसूबाबंदी और ना तजुर्बा कराना पॉलिसियों पर है। ताहम अलामा हाफिज मोहतसम इलाही ज़हीर ने एक सवाल के जवाब में तस्लीम किया कि हुक्मरान पीडीएम में मरकजी जमात अहले हदीस की शमूलियत की बिना पर वो अपनी पार्टी को भी अवाम के सामने जवाबदेह और जिम्मेदार समझते हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह करने के साथ साथ इखलाकियात, रवायात और बड़े छोटों के एहतराम और हमारे दीन, तहजीब, सकाफत का जनाजा निकाल के रख दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क के मारूजी हालात की वजह से अगरचे कौमी और सूबाई ऐवानों के इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन और तमाम आईनी इदारों को अमल दरामद करके आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मरकजी जमात अहले हदीस पंजाब असम्बली के होने वाले इंतखाबात में 100 से ज़ायद सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। अब बात करते हैं गवर्नर केपीके की इलेक्शन की तारीख ना दिए जाने के बारे में, जो अभी तक टाल मटोल से काम ले रहे हैं, मगर पीटीआई ने भी इनका पूरा बंदोबस्त कर लिया और अब की बार केपीके गवर्नर को भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इतलात हैं, स्पीकर केपीके असम्बली मुश्ताक कनी ने कहा, अगर गवर्नर ने कल तक इंतखाबात की तारीख ना दी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इन्होंने कहा, गवर्नर पर आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत लागू हो जाएगा। स्पीकर केपीके असम्बली मुश्ताक कनी ने कहा, अगर कल तक गवर्नर ने इंतखाबात की तारीख ना दी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। स्पीकर केपीके असम्बली का कहना है कि अगर कल तक इंतखाबात की तारीख ना दी गई तो गवर्नर पर आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत लागू हो जाएगा। मुश्ताक कनी ने कहा, आईनी इकदाम में ताउन न करने पर गवर्नर केपीके के खिलाफ रिट में सुप्रीम कोर्ट दायर करूंगा। वाज़ेह रहे, आज से चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने केपीके में इंतखाबात की तारीख के मामले पर हतमी मुशावरत के लिए गवर्नर केपीके गुलाम अली को इस्लामाबाद तलब किया। गवर्नर केपीके को लिखे गए खत में कहा गया, केपीके में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर से मुलाकात दिन 2 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन के खत में कहा गया, गवर्नर केपीके से इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए हतमी मुशावरत की जाए। न करने पर गवर्नर केपीके के खिलाफ रिट में सुप्रीम कोर्ट दायर करूंगा। वाज़ेह रहे, आज से चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन ने केपीके में इंतखाबात की तारीख के मामले पर हतमी मुशावरत के लिए गवर्नर केपीके गुलाम अली को इस्लामाबाद तलब किया। गवर्नर केपीके को लिखे गए खत में कहा गया, केपीके में इलेक्शन की तारीख देने के लिए गवर्नर से मुलाकात दिन 2 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन के खत में कहा गया, गवर्नर केपीके से इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए हतमी मुशावरत की जाए।